सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी सलाम और विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ अपूर्वानंद सर को, अशोक वाजपेयी सर, होम तानवी सर, कि आपने हमें मौका दिया कि हम लोग इलाहाबाद में जिस तरीके का प्रतिरोध जारी रखा है उसको आके आपसे साझा कर सकें। मैं आई तो ये पढ़ रही थी कि जहाँ चित्त निर्भय हो, लेकिन हमारी लड़ाई वहां तक जाएगी जहाँ पे चित्त स्वतंत्र हो। हमें स्वतंत्र होने तक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सबसे पहले कुछ अपने सफर को या ये जो प्रतिरोध का सफर रहा है इसको आपसे साझा करना चाहती हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि देखा जाए तो कई मायनों में जेएनयू दिल्ली विश्वविद्यालय से कई तरीके से फर्क है। वहां पे एक धनबल और बाहुबल की राजनीति काम करती है, जिसके खिलाफ प्रतिरोध की आवाज हम लोगों ने इलेक्शन में दस्तक देकर उठाई थी और ये कहा था कि अब ये धनबल और बाहुबल की राजनीति, जिसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार खड़ी हुई है, कहीं ना कहीं उसको पूरा पॉलिटिकल बैकअप मिल रहा है मौजूदा सरकार का, इस धनबल और बाहुबल की राजनीति को हम नकारते हैं और एक नए तरीके की राजनीति, छात्र राजनीति हम कैंपस में खड़ा करेंगे, जिसके पीछे ना तो धन होगा ना तो बल होगा, लेकिन हमारी जीत अटल होगी। और इसके साथ हम लोगों ने छात्र संघ चुनाव में दस्तक दी थी और हम लोग चुनाव को लगातार उसमें तमाम मुसीबतों का सामना करते हुए मैं आपको बताना चाहती हूं कि किस तरीके से वहां पे एबीवीपी लगातार स्ट्रांग हो रही थी और अभी भी होने की कोशिश कर रही है। क्योंकि केंद्र में सरकार आने के बाद एबीवीपी जब अपना चुनाव लड़ रही थी तो एक स्लोगन दिया था और बहुत ही हम लोग तो उसका मजाक भी उड़ाते थे और कई बार समझने की भी कोशिश करते थे कि अश्वमेघ का घोड़ा है, मोदी जी ने छोड़ा है। तो हम लोग कैंपस में ये सवाल करते थे कि हमारे छात्र साथियों को छात्रों की समस्याओं का रिप्रेजेंटेशन देने वाले छात्र साथी चाहिए या घोड़े चाहिए। घोड़ों का तो वो वैसे भी सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन तो इस तरीके की इसको हम लोग कोशिश कर रहे थे इस तरीके की राजनीति को चैलेंज देने की। और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में हम लोगों ने छात्र संघ अध्यक्ष के पद पर अपना जो है कब्जा जमाया और मैं ये मानती हूं कि वो मेरे उस जीत का चेहरा जरूर थी, लेकिन वो एक आम स्टूडेंट्स की जीत थी। लेकिन उस जीत के बाद एक और मेरे सामने चैलेंज खड़ा हुआ, क्योंकि उस पूरी यूनियन में मुझे छोड़कर बाकी सभी एबीवीपी के लोग चुनकर आए और एक नए तरीके का संघर्ष भी शुरू हुआ। और जिस दिन मैं शपथ लेने गई थी उस दिन एक धमकी के रूप में मुझे ये कहा गया कि अब आइए आपको एबीवीपी के साथ दिखाते हैं कि काम करके कैसा लगेगा। और उस दिन से हम लोग को समझ में आया कि हम लोगों का चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि अपना प्रतिरोध हमें बनाए रखना है और मजबूत तरीके से बनाए रखना है। और उसी के जद में ये शुरुआत हुई कि हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक परंपरा है कि जब नई यूनियन चुनकर आती है छात्र संघ का तो उसका उद्घाटन होता है, जिसका निर्णय छात्र संघ का अध्यक्ष करता है। लेकिन एबीवीपी ने वहीं से शुरुआत की और छात्र संघ अध्यक्ष को दरकिनार करते हुए ये फैसला किया कि वो योगी आदित्यनाथ को कैंपस में छात्र संघ का उद्घाटन करने के लिए बुलाएंगे। और असल में वो छात्र संघ का सिर्फ उद्घाटन नहीं था, बल्कि कैंपस का भगवाकरण विशुद्ध रूप से किया जाने की एक शुरुआत थी। 17 के चुनावों को देखते हुए ये शुरुआत थी और उन लोगों ने ये फैसला किया कि कैंपस में योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाएगा। हम लोगों ने ये तय किया कि कैंपस में हम योगी आदित्यनाथ को नहीं आने देंगे, क्योंकि वो जिस तरीके से हेट स्पीच देते हैं, एंटी माइनॉरिटी हैं, एंटी दलित बातें करते हैं, एंटी विमेन हैं, उनको हम कैंपस में नहीं आने देंगे। इस पूरे संघर्ष में विश्वविद्यालय प्रशासन, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन लगातार एबीवीपी के साथ और उसके पीछे खड़ा हुआ था। उसने हम लोगों ने विश्वविद्यालय से ये कहा भी कि बिना अध्यक्ष की अनुमति के छात्र संघ का उद्घाटन हो नहीं सकता है। और मैंने एकदम साफ कह दिया था कि हम लोग कैंपस में योगी आदित्यनाथ को आने नहीं देंगे। इसके लिए कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग लड़ेंगे। लेकिन बावजूद इसके इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा था योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को सफल बनाने में। पूरा कॉन्वोकेशन ग्राउंड दिया गया, उसको भगवा कलर के झंडों से, भगवा कलर के फूलों से सजाया गया और तैयार करके मंच दिया जा रहा था कि योगी जी आए और यहाँ पे अपना जो उनका पतित पावन, अभी जैसे हमारे एक साथी कह भी रहे थे, उस तरीके का प्रवचन दें। और हम लोगों ने एकदम अस्वीकार कर दिया था कि कैंपस में इस प्रवचन को तो नहीं होने देंगे। और इसके लिए हम लोग हंगर स्ट्राइक पर भी बैठे, जहां पे एबीवीपी के पदाधिकारियों ने और एबीवीपी के लोगों ने हम लोगों के ऊपर रात में 1:30 बजे हमला किया।
हमारे बहुत से साथियों को चोट आई, हम लोगों को भी बहुत चोट आई, मेरी राइट हैंड की मेरी भी कलाई टूट गई थी, लेकिन बावजूद इसके हम लोग वहां से हटे नहीं और ये तय कर लिया था कि योगी आदित्यनाथ कैंपस में नहीं आएंगे। बहुत से लोगों ने हम लोगों से ये सवाल किया कि आप लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो फिर योगी जी को क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं कैंपस में। ये एक मैसेज भी था कि कैंपस का भगवाकरण बर्दाश्त नहीं करेंगे, और एक और मैसेज था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि 30,000 छात्रों की यूनियन है, वो किसी 5 पदाधिकारियों की यूनियन नहीं है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और महामंत्री की, जिसमें वो तय करेंगे कि कौन आएगा, बल्कि ये हर धर्म, हर जाति, हर लिंग के छात्रों को रिप्रेजेंट करने वाली यूनिवर्सिटी है। और ये मेरा काम बनता था अध्यक्ष होने के नाते कि हम लोग किसी भी छात्र की भावनाओं से खिलवाड़ ना हो, ना वो दलित छात्र, ना वो मुस्लिम छात्र, ना वो छात्राएं। और इसके तहत हम लोगों ने अंततः योगी आदित्यनाथ को कैंपस के अंदर नहीं आने दिया। लोग लगातार हम लोगों के सामने ये चैलेंज भी आ रहा था और लोग इस बात को कह भी रहे थे कि आप लोग मुट्ठी भर लोग हैं, क्योंकि कॉमन स्टूडेंट कई बार पढ़ाई की तरफ मुड़ जाता है और वो इस तरीके के प्रोटेस्ट में नहीं आके हिस्सेदारी करता है। तो एक बड़ा चैलेंज था कि कैसे योगी जी को रोका जाएगा। और लेकिन हम लोगों ने, और बार बार लोग ये कहते भी थे कि आप लोग ये जो कर रहे हैं ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रहे हैं और आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को जहां जाकर जो कहना होता है, और वो भी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। और इस तरीके के नारे लग रहे थे कि कैंपस में रहना है तो योगी योगी कहना है, तो हम लोगों ने एकदम उसको दरकिनार किया और कहा कि कैंपस में रहना है तो योगी को नहीं आने देना है। तो एकदम ये तय कर चुके थे और अंततः योगी आदित्यनाथ कैंपस में नहीं आ पाए। बहुत संघर्ष की जीत थी, बहुत हमारे साथी उसमें घायल हो गए थे, साथियों के साथ बुरी तरीके से मारपीट गई थी, एबीवीपी के लोग पूरी तरीके से उग्र हो चुके थे, वो शहर को जलाने की तैयारी में थे। लेकिन बावजूद इसके हमें ये मालूम था कि ये लड़ाई आने वाले दिनों की लड़ाई है, इसलिए आज थोड़ा घायल होना, आज की लड़ाई इसको मजबूत रूप से लड़ना होगा ताकि हम अपना प्रतिरोध भी दर्ज करा सकें और एबीवीपी को और केंद्र की सरकार को एक खुला मैसेज दे सके कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आप अपने भगवाकरण की उम्मीद करिएगा मत। आप चाहे जितना कोशिश कर लेंगे, यहां से भगवाकरण नहीं हो पाएगा। योगी आदित्यनाथ को रोकने के बाद से लगातार कैंपस में मुझे तमाम तरीकों से टारगेट किया गया। मुझे छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में चुनकर आए लगभग 6.5 महीने हो रहे हैं और इस 6 महीने में मुझे 5 नोटिसेज मिल चुकी हैं और मेरे ऊपर 3-4 कमेटी बन चुकी है। कभी वो मेरे इलेक्शन पे कमेटी बना देते हैं कि ये चेक करो कि ये जीत कर कैसे आ गई, जिसको उन्होंने खुद ही कंडक्ट करवाया है। फिर कभी वो कहते हैं कि मुझे शो कॉज का नोटिस दिया गया, योगी आदित्यनाथ को आपने क्यों रोका, मुझसे ये सवाल यूनिवर्सिटी पूछ रही थी और यूनिवर्सिटी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि कैंपस जो कि एकेडमिक्स की जगह है वो हेट स्पीचर्स की जगह नहीं है, हम उन्हें नहीं आने देंगे। इसके साथ ही साथ मुझे डिफेमेनेशन की नोटिस मिली हुई है वाइस चांसलर की ओर से, क्योंकि वाइस चांसलर ने जिस ओएसडी की नियुक्ति की है उसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट और दलित एट्रोसिटी एक्ट लगा हुआ है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इन सारी चीजों के चलते हम लोगों ने एमएचआरडी को 5 चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन आज तक एमएचआरडी ने एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। और वहीं हमारा एक साथी था रोहित, जिसके की केस में एमएचआरडी ने बार बार जाके इंटरफेयर किया था और ये कहा था कि इस छात्र के साथ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो ये है इनका दोहरा चेहरा और इस तरीके से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरीके से कैंपसेस के अंदर मौजूदा सरकार एमएचआरडी के जरिए और विश्वविद्यालय प्रशासन के जरिए छात्रों की आवाजों को दबाने का प्रयास कर रही है। एक तरफ वो उस आवाज को दबाती है जो रोहित के रूप में उठती है और दूसरी तरफ वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उस आवाज को शांत रहकर दबाती है जो उनसे बार बार जवाब मांगती है। अभी मुझसे पहले यहाँ पे सिद्धार्थ वरदराजन थे। सिद्धार्थ वरदराजन जी को हम लोगों ने अपने कैंपस में बुलाया था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर बोलने के लिए। वाइस चांसलर उसको प्रिसाइड करने वाले थे, लेकिन एक दिन पहले एबीवीपी के लोगों ने जाके वाइस चांसलर को कहा कि वो तो माओइस्ट हैं और ऋचा भी माओइस्ट हैं और इस तरीके का कार्यक्रम यहाँ हो नहीं पाएगा। वाइस चांसलर शाम को 6 बजे मुझे बुलाते हैं और मुझसे कहते हैं कि जिस सीनेट हॉल में कार्यक्रम की अनुमति हम लोगों ने ली थी और जिसको प्रिसाइड करने का खुद वाइस चांसलर ने हामी भरी थी, वो कहते हैं कि ये कार्यक्रम भी हम कैंसिल कर रहे हैं और मैं इसको प्रिसाइड करना भी कैंसिल कर रही हूँ। तो मैंने उनसे जब सवाल पूछा
तो उन्होंने कहा कि देखिए कैंपस को बहुत डिस्टर्ब होने की लग रहा है कैंपस डिस्टर्ब हो जाएगा और पढ़ाई करने की जगह आप लोग कहाँ बुला रहे हैं और ये कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग कैंपस के बाहर भले ही सड़क पे करेंगे लेकिन अपने कार्यक्रम को जरूर करेंगे। लेकिन इसमें विशेष बात ये थी कि उसी दिन जिस दिन सिद्धार्थ वरदराजन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर बोलने वाले थे उस कार्यक्रम को बैन किया गया और एबीवीपी के लोगों ने सुधांशु महाराज का प्रवचन उसी कैंपस में कराया। लेकिन वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन था जो उसके ऊपर ना तो रोक लगा पाया और ना ही ये करने वाले छात्रों के ऊपर कोई कार्रवाई की गई। मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि किस तरीके से लगातार इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन केंद्र सरकार के या एमएचआरडी के हाथ में खेल रहा है। हम देख सकते हैं कि ये जो छात्रों की लड़ाई है, और मैं ये कहना भी चाहती हूं कि बहुत जरूरत है। एक काम तो इन लोगों ने अच्छा किया है कि पूरे देश में छात्रों को यूनाइट कर दिया है और हम सब यहाँ पे मिल बैठकर बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ये तो एक अच्छा काम किया है, इसको हम लोग को कोताही नहीं करनी चाहिए इसमें उनकी वो करने में। लेकिन ये अच्छा काम इनके लिए बहुत खतरनाक साबित होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके जरिए जो इनकी मंशा थी वो पूरी तरीके से फेल होने वाली है। मैं एक चीज कहना चाहती हूं कि इस वक्त एक और जरूरत है कि हम लोगों का ये जो पूरा आंदोलन अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग स्टेट्स में चल रहा है, इसमें कॉमन स्टूडेंट को भी जोड़ा जाए। इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कॉमन स्टूडेंट ये सोच रहा है कि ये कुछ पॉलिटिक्स करने वाले स्टूडेंट्स का मूवमेंट है या फिर ये कुछ खास तरीके के छात्र संगठनों का मूवमेंट है, जबकि हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। और हमें मैं कल भी केरला में थी और केरला के साथियों से जब हम लोगों ने बात की तो हम लोगों ने वहां पे भी यही बात कही कि आज वो दौर आ चुका है कि किसी छात्र को ये मालूम नहीं है कि उसकी बारी कब आने वाली है, और इस बारी से बचने के लिए, छात्रों के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, जो डेमोक्रेटिक स्पेस है उसको बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ें। और इस लड़ाई में हम लोग को एक कॉमन अलायंस बनाना पड़ेगा पूरे देश भर में, जहां पे हमें अपने कुछ जो हमारे सांगठनिक मजबूरियां हैं उनसे भी ऊपर उठकर एक कॉमन अलायंस की तरीके से उभर कर आना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है और तभी इनसे लड़ी जा सकेगी। क्योंकि इनको भी मालूम है कि ये तमाम संगठनों में बटे हुए हैं। एक संगठन आता है, अपना प्रोटेस्ट करता है, चला जाता है, दूसरा संगठन आता है, वो अपना प्रोटेस्ट करता है, चला जाता है। लेकिन अगर ये सारे संगठन एक साथ और इनकी यही ताकत है हमारा अलग अलग हिस्सों और टुकड़ों में बटे होना, तो बहुत जरूरत है कि सारे संगठन जो भी इन फासिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं या जो मानते हैं कि कैंपसेस का भगवाकरण नहीं होना चाहिए, और ये सिर्फ कैंपसेस की बात नहीं है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कोशिश की जा रही है पूरा भगवा रंग पहनाए जाने की, पूरे राष्ट्र को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में इंपोज किए जाने की या एक हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को इंपोज किए जाने की। तो बहुत जरूरत है कि एक कॉमन अलायंस बने जिसमें तमाम मतभेदों के बावजूद इनके सामने एक बड़ी फाइट हम लोग रख सकें, और जिसमें एक बात तो तय है कि वो एक ऐड आता था कि डर के आगे जीत है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं और हम लोग ये मानते हैं कि डर के आगे नहीं, संघर्ष के आगे जीत है, और हम लोग संघर्ष करेंगे और इनकी इस मंशा को सफल नहीं होने देंगे। एक बात बार बार लोग कहते हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है इसको युवाओं ने चुना था, जिसको ये अपनी ताकत मानते हैं और ये मानते हैं कि हमारे पीछे युवा हैं, लेकिन इनको इस बात का एहसास नहीं है कि युवा जहां आपको चुनना जानता है, युवाओं के अंदर अधीरता भी बहुत होती है। युवा जितनी जल्दी चुनते हैं उतनी जल्दी आपको निकाल के फेंकना भी जानते हैं, क्योंकि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं किया करती हैं, और आज वो पूरे देश में शुरू हो गया है। पूरे देश के स्टूडेंट्स, ये एक बहुत अहम बात है कि अक्रॉस द कैंपसेस, अक्रॉस द रीजन छात्रों के अंदर एक यूनिटी बन रही है, और एक कैंपस की लड़ाई सिर्फ एक विशेष कैंपस की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि वो आम छात्रों की लड़ाई बनकर उभर कर आ रही है। और जिस तरीके से ये यूनिवर्सिटीज में इमरजेंसी के हालात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ने हैदराबाद में देखा, और अभी भी हैदराबाद के साथ ही जिस तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीके से जेएनयू को पूरे जेएनयू को टारगेट किया गया, और हैदराबाद में मेस बंद कर दी गई, एटीएम बंद कर दिए गए, वहां की सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बंद करने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि छात्र एक दूसरे से कट जाएं।
ये इमरजेंसी के हालात बनाने की कोशिश, हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर भी वाइस चांसलर ने सारे प्रोग्राम्स को बैन कर दिया है। आप कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं कैंपस के अंदर, लेकिन ये सिर्फ एबीवीपी को छोड़कर बाकी लोगों के लिए। एबीवीपी कुछ भी कर रहा है और एबीवीपी के ऊपर कोई बैन नहीं है। तो अब वो लड़ाई है जहां पे लड़ाई सिर्फ लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई नहीं है, ये सही और गलत की लड़ाई है, ये अपनी जगह को बचाए रखने की लड़ाई है, और ये लड़ाई है लुम्पेन वर्सेस कॉमन लोगों की लड़ाई, जिसमें इन एबीवीपी के ये जो गुंडे हैं जो कि कैंपस में लगातार उग्र हो रहे हैं या पूरे देश में जिस तरीके से वो उभर कर आ रहे हैं, उनके खिलाफ हम सबको एक होकर उभर कर आना पड़ेगा। और ये जो लड़ाई शुरू हुई है, इस लड़ाई को बहुत दूर तक सस्टेन कराने की जरूरत है, और ये तब तक लड़ी जाएगी जब तक हमारे चित्त केवल निर्भय ही नहीं बल्कि हमारे चित्त स्वतंत्र होने की स्थिति नहीं बन जाती है, और ये लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।